हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राहुल कागने। अभी हम देखेंगे कुछ ग्राफ्स के बारे में। फिज़िक्स में ग्राफ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ग्राफ्स को देखने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे स्लोप क्या होता है। स्लोप से शुरुआत करते हैं अभी। तो व्हाट इज़ द स्लोप? देखो, बेसिकली हमने सुबह देखा था कि ग्राफ किसी भी चीज़ का कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम स्लोप क्या होता है। अब इसमें क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले तो स्लोप का सबसे इम्पोर्टेंट जो मीनिंग है, बेसिक मीनिंग है, वो किसके लिए है? तो स्लोप मतलब किसी लाइन का चढ़ाव या फिर उतार, ये बताता है कितनी लाइन चढ़ रही है या फिर उतर रही है। अगर देखो, सबसे पहले आपको देखना यह है कि किसी भी लाइन के ऊपर आपको चलना है लेफ़्ट टू राइट। कैसे चलना है आपको? लेफ़्ट टू राइट। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये लाइन है तो इस लाइन के ऊपर आपको चलना कैसे? इस लेफ़्ट से लेकर राइट तक। ये भी लाइन है तो चलना आपको इधर से इधर नहीं, ये तो राइट से लेफ़्ट हो गया, ये लेफ़्ट से लेकर राइट तक ऐसे जाना है, ओके। अगर किसी लाइन पर आप लेफ़्ट से राइट चढ़ रहे हो तो आपको अगर चढ़ना पड़े तो स्लोप कैसा पकड़ना है आपको? पॉजिटिव, ठीक है। और अगर आपको उतरना पड़े तो स्लोप कैसा उसका होता है? निगेटिव। जैसे कि इन दोनों लाइन में से देखोगे तो चढ़ना किस पर पड़ेगा? लेफ़्ट टू राइट। कौन सी? फर्स्ट वाली पर। सो इसका स्लोप हो गया पॉजिटिव। उतरना किस लाइन पर पड़ रहा है? दूसरी वाली पर। तो इसका स्लोप हो गया निगेटिव। तो पॉजिटिव और निगेटिव स्लोप का मतलब समझ में आ गया। अगर चढ़ाव है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो पॉजिटिव है, उतार है तो उसे बोलेंगे निगेटिव है। खैर, तो अभी हम स्लोप सिर्फ लाइन के बारे में ही देखेंगे, बाद में देखेंगे कर्व्स का स्लोप क्या होता है, ओके। दूसरी बात ये याद रखनी है कि अगर आपको ज़्यादा चढ़ना पड़ेगा तो ज़्यादा पॉजिटिव लाइन, उसका स्लोप कैसा हो गया? ज़्यादा पॉजिटिव। ज़्यादा उतरना पड़ा तो ज़्यादा निगेटिव। इन दोनों में से ज़्यादा चढ़ना किस पर पड़ेगा? तो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रहेगा तो हाँ, हॉरिजॉन्टल रहेगा तो क्या है वो भी देखेंगे। अब पहले ये बताओ कि इन दोनों में से ज़्यादा चढ़ना किस पर पड़ रहा है? टू पे। टू पे। तो इसका हो गया मोर निगेटिव, मतलब इसका स्लोप फॉर एग्जांपल 3 हो जाएगा कुछ, ठीक है। और इस पर उतना ज़्यादा चढ़ना नहीं पड़ रहा है तो उसका लेस पॉजिटिव हो गया। तो इसका मतलब इसका स्लोप रहेगा कुछ 2 या फिर 1 रहेगा, ठीक है। अब अगर आपको उतरना पड़ रहा है तो स्लोप पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव? निगेटिव रहेगा। अब ज़्यादा उतरना पड़ेगा तो ज़्यादा निगेटिव, मतलब इन दोनों में से ज़्यादा उतरना किस पर पड़ेगा? 3 पे। 3 पे। तो इसका मोर निगेटिव रहेगा, मतलब फॉर एग्जांपल कुछ -2 रहेगा, -2 -1 या फिर -0.5 रहेगा, ठीक है। तो इसका कम निगेटिव रहेगा। कम निगेटिव इसका मतलब है -0.6 या 0.4 लूँ यहाँ पर? नहीं, -0.6 का मतलब ज़्यादा निगेटिव हो गया। कम निगेटिव चाहिए हमको, इससे कम निगेटिव मतलब क्या हो गया? 0.3 हो गया, ठीक है। कम निगेटिव, ठीक है। लेकिन मैथमेटिकली बड़ा कौन है इन दोनों में से? पहले वाला। पहले वाला। ये वाला मैथमेटिकली बड़ा है, लेकिन मोर निगेटिव यही ये है, मोर निगेटिव। मतलब मैग्नीट्यूड किसका बड़ा है? इस -0.5 का। जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है उसे बोलेंगे मोर निगेटिव, जिसका मैग्नीट्यूड कम है उसे लेस निगेटिव बोलेंगे। लेकिन मैथमेटिकली जो लेस निगेटिव रहता है मैग्नीट्यूड वाइज, जो लेस निगेटिव होता है वो मैग्नीट्यूड वाइज कम, लेकिन मैथमेटिकली वो ज़्यादा रहेगा। तो इन दोनों में से मैथमेटिकली वैल्यू ज़्यादा -0.3 है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज ज़्यादा -0.5 है। तो हमको ये समझना है कि उतार ज़्यादा है तो मोर निगेटिव स्लोप, उतार कम है तो लेस निगेटिव स्लोप। तो ज़्यादा चढ़ाव मतलब मोर पॉजिटिव, ज़्यादा उतार मतलब मोर निगेटिव। चढ़ाव होगा तो पॉजिटिव स्लोप, उतार होगा तो निगेटिव स्लोप। ये सब चीज़ें याद रखनी, ठीक है। अब इन में से बताओ पॉजिटिव स्लोप किसका किसका होगा? ये तो y एक्सिस है, ये तो x एक्सिस है। 1 और 2 का। 1 और 2 का पॉजिटिव होगा और निगेटिव 4 और 3 का। 4 और 3 का। इन दोनों में से ज़्यादा निगेटिव कौन होगा? 4 का होगा। 4 का। अगर मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू दूंगा तो आपको यहाँ पर बताना है कि किसकी हो सकती है। लेट इनके वैल्यूज़ है स्लोप के, ये लाइन फॉर एग्जांपल मैंने क्या कर दिया, इन लाइंस के लिए 1 2 3 4 लाइंस के लिए कुछ स्लोप लिख दिए।
एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन समझो ये स्लोप है इनके, तो किसका स्लोप कौन सा होगा? ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कौन है? कौन सा 1 स्लोप है? 1, तो कौन सी वैल्यू 5 होगी? बराबर है। 5, तो ये करेक्ट है। 2 के लिए बराबर है। ये सही है। 3 के लिए, 3 के लिए 3 और 4 के लिए 3 और 4 के लिए बताता हूँ सर। हम्म 3 का -3 है। नहीं, 3 का मोर पॉजिटिव या लेस पॉजिटिव? 3 का क्या? लेस पॉजिटिव होना चाहिए, क्यों? तो लेस निगेटिव, सॉरी, लेस नेगेटिव। इसका उतार कम है, इसका उतार ज़्यादा है, तो इसका मोर पॉजिटिव निगेटिव होना चाहिए। इसका मोर निगेटिव मतलब इन दोनों में से मोर निगेटिव कौन है? -3। -3, तो 3 का ये -3 होना चाहिए और 4 का -1 होना चाहिए। ठीक है, मोर निगेटिव, तो ये 3 का मोर निगेटिव मतलब, सॉरी 4 का मोर निगेटिव मतलब 4 का यही होना चाहिए और इसका यही होना चाहिए, मतलब सभी के स्लोप ऐसे जैसे है वैसे ही है। ठीक है, ओके। अब हमको देखना है स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन एंड कर्व क्या होता है। पहले देखेंगे हम स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, उसका फॉर्मूला। तो बेसिकली अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, फॉर एग्जांपल ये लाइन यल है, ऑफ कोर्स ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है, तो इस लाइन का स्लोप, उसका फॉर्मूला क्या रहता है? बेसिक फॉर्मूला है स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, वेयर थीटा इज एंगल मेड विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन। ये भूलना नहीं है, ओनली वही लेना है, दूसरा एंगल लेना ही नहीं है, क्योंकि आपको कभी ये भी कर सकते, ये वाला एंगल दे सकते, लेकिन दिस इज़ नॉट द करेक्ट एंगल दैट वी शुड टेक। ये भी दे सकते या फिर ये भी दे सकते, ये भी नहीं है एंगल। ठीक है, ओनली पॉजिटिव। माइनस करके वो लेने हैं। हाँ माइनस करके जो हाँ, तो वो बाद में देखेंगे कैसे कैसे ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि एंगल जो है वो सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही लेना है, दूसरा कोई एंगल नहीं लेना है। ठीक है, सो स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, उसका फॉर्मूला है tan थीटा, वे थीटा फॉर एग्जांपल, तो सबसे पहले तो हमने क्या देखा कि थीटा इज एंगल विथ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, अब ऐसी कुछ लाइंस दी है 1 2 3 4 5, इनका स्लोप निकालने के लिए कौन सा एंगल लोगे? तो देखो, सबसे पहले हम इस लाइन को देखेंगे, तो यहाँ पर कट हो रही है इसलिए ये एंगल लेना है क्या? नहीं, दिस इज नॉट पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इस लाइन को क्या करो आप, ऐसा एक्सटेंड करो। ठीक है, तो आपका आता है ये एंगल। ठीक है ना, उसके बाद ये लाइन, इसको भी क्या करो आप, ऐसा एक्सटेंड करो, तो आपका एंगल आता है ये एंगल लेना है, आपको मेजर करना है। ठीक है, इस लाइन के लिए आगे एक्सटेंड करना है या पीछे? पीछे। तो यहाँ पर लगता है ये एंगल, लेकिन ये है क्या, ये निगेटिव एक्स एक्सिस के साथ हुआ, निगेटिव डायरेक्शन के साथ, इसके साथ नहीं लेना है, पॉजिटिव के साथ आपका एंगल आएगा, ये यहाँ से यहाँ तक, इस एंगल को कंसिडर करना है स्लोप निकालते हो। अब ये दो टाइप की लाइन, ये है कम्प्लीटली पैरेलल विथ एक्स एक्सिस। फॉर एग्जांपल, जो लाइन पैरेलल विथ एक्स एक्सिस है उसका स्लोप आपको पता रखना है 0 रहता है, और जो लाइन वर्टिकल रहती है उसका स्लोप आपको याद रखना है इनफाइनाइट रहता है। क्यों? क्योंकि ये कितनी भी आप एक्सटेंड करोगे तो एक्स एक्सिस को क्या करेगी, ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो इसका जो एंगल है हॉरिजॉन्टल लाइन का, वो थीटा इक्वल टू 0 होता है, और स्लोप का फॉर्मूला क्या है, tan थीटा, तो tan 0 का मतलब 0 है। और वर्टिकल लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना आता है, 90 डिग्री। ठीक है ना, तो इसका स्लोप क्या हो गया, tan 90 डिग्री, तो tan 90 डिग्री कितना होता है, इनफाइनाइट। सो वर्टिकल लाइन का स्लोप 90 डिग्री, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0, जिस लाइन को चढ़ाव है उसका पॉजिटिव, जिस लाइन को उतार है उसका निगेटिव। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव स्लोप, इसका हो गया निगेटिव स्लोप। इसका क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव? इसका पॉजिटिव। पॉजिटिव। इसका इनफाइनाइट, इसका 0। समझ में आ गया? अब आगे देखना है सेकंड फार्मूला। स्लोप का पहला फार्मूला क्या है, tan थीटा, ये बेसिक फार्मूला है। अब दूसरा एक फार्मूला इससे रिलेटेड स्ट्रेट लाइन के लिए है, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसी को बोलते हैं y2 माइनस y1 को डेल्टा y, और इसी को बोलते हैं डेल्टा x, वेयर x1 y1 एंड x2 y2 आर 2 पॉइंट्स ऑन लाइन। जैसे कि ये देखो लाइन है, इस लाइन के ऊपर ये x1 y1 एक पॉइंट है और दूसरा x2 y2 है, ये p पॉइंट है, ये q पॉइंट है। तो इनके अगर आपको कोऑर्डिनेट्स पता है तो भी आप स्लोप इस फार्मूले से निकाल सकते हो। तो कैसे निकाल सकते हो उसका प्रूफ देखो। लेट देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक एक्स एक्सिस को पैरेलल लाइन खींचेंगे,
फिर यहाँ से क्या करेंगे, वाई एक्सिस को पैरेलल लाइन खींचेंगे और इसको मैं बोलता हूँ कुछ यम। अब ठीक से देख लो, यहाँ पर मैं सारे कुछ लिख लेता हूँ। तो अब ठीक से देख लो, हमने यहाँ से यहाँ पर जो है इसको हम बोलेंगे डेल्टा एक्स। फिर ये जो है ये दिख रहा है ये, इसको हम बोलेंगे डेल्टा वाई। अब ये लाइन मतलब पी एम और एक्स एक्सिस पैरेलल है, इसलिए ये एंगल थीटा है, तो तुम्हारा ये एंगल भी क्या होना चाहिए, थीटा ही होना चाहिए, क्योंकि पैरेलल लाइन है और ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए ना, तो ये तो सेम है। फिर उसके बाद किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस से डिस्टेंस होता है, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस से डिस्टेंस। सो ठीक से देखो, यहाँ से यहाँ तक x1 डिस्टेंस होगा, ठीक है ना। ये P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है, इसलिए ये होगा x1, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर देखोगे आप, तो ये Q पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस है, इसका मतलब ये हो गया x2। समझ में आ रहा है? ये यहाँ से यहाँ तक x1 डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक कौन सा है, x2 है, ठीक है ना। उसी तरीके से अब मैं यहाँ पर लिखूँगा, देखो ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक से देखो, ये जो डिस्टेंस है मतलब इस P पॉइंट का ये डिस्टेंस जो दिख रहा है आपको, ये P पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस है। तो P पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस मतलब वो होता है उसका y कोऑर्डिनेट, जो कि इसका y कोऑर्डिनेट कौन है, y1 है, कौन है, y1। और फिर इस P पॉइंट का ये हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक देखो, ठीक से देख लो, ये पूरा ये वाला डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है वो बेसिकली इस Q पॉइंट का x एक्सिस से, तो Q पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस मतलब उसका y कोऑर्डिनेट कितना है, वो Q का y कोऑर्डिनेट कौन है, Q का y y2 है, y2। ठीक है ना। तो अब ठीक से इस फिगर को देख लो, मैं अब इस ट्रायंगल में क्या लिख सकता हूँ, देखो मेरे पास अभी है ये ट्रायंगल PMQ, देख लो तुम, इन ट्रायंगल PMQ, चलो tan थीटा इक्वल टू, अब tan थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो इसमें अपोजिट कौन है, ये QM है ना, और एडजेसेंट कौन है, PM है, ठीक है। सो QM डिवाइडेड बाय PM, राइट। सो दिस QM, अब ठीक से देख लो, ये जो QM डिस्टेंस है वो डेल्टा वाई है, दिख रहा है ना। सो डेल्टा वाई, और ये जो PM डिस्टेंस है वो डेल्टा एक्स है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि स्लोप के फॉर्मूले में क्या आएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। ये स्लोप ही है, tan थीटा का मतलब क्या है, स्लोप ही तो है, बेसिक फॉर्मूला है स्लोप का tan थीटा। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब डेल्टा वाई मतलब क्या हो गया, देखो ठीक से देखो, डेल्टा वाई मतलब ये पूरा y2 माइनस y1 अपॉन डेल्टा एक्स, मतलब ये देखो ये डेल्टा एक्स मतलब क्या हो गया, x2 माइनस x1। तो ये स्लोप का फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला tan थीटा, और उसी के ऊपर से हम डिराइव कर सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब इन दोनों फॉर्मूले के ऊपर हम एक क्वेश्चन करेंगे। देखो अभी इसमें है फाइंड द स्लोप्स ऑफ लाइन 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लाइन 1 के लिए। सिंपल है, एंगल दिया है तो हमको फॉर्मूला यूज़ करना है tan थीटा, अगर कोऑर्डिनेट दिए है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो यहाँ पर स्लोप इक्वल टू दिस फॉर फर्स्ट लाइन, स्लोप फॉर द फर्स्ट लाइन इक्वल टू क्या होगा आपका tan थीटा। लेकिन क्या ये थीटा है, सही थीटा नहीं है, बिकॉज दिस इज द एंगल विथ पॉजिटिव y एक्सिस एंड वी वांट द एंगल विथ पॉजिटिव x एक्सिस, तो इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। सो आपका जो एंगल रहेगा वो रहेगा एंगल आपका ये, समझ रहा है ना। तो ये एंगल कैसे निकालेंगे, देखो ये 60 है तो ये इसका अपोजिट एंगल हो गया ना, तो ये भी हो गया आपका 60 डिग्री। अब ये 60 है, ये 90 रहता है, तो ये ट्रायंगल के 3 एंगल है, उनका समेशन होना चाहिए 180, तो ये हो गया 30 डिग्री। तो सिंपल सी बात है, आपका स्लोप आएगा दिस tan 30 डिग्री
और उसकी वैल्यू रहती है 1/√3, ठीक है। सो दिस इज दी वैल्यू। उसके बाद हम देखेंगे सेकंड लाइन के लिए। सेकंड लाइन के लिए देखो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं या एंगल दिया है। सेकंड लाइन कौन सी है आपकी, ये वाली, एंगल दिया है, लेकिन क्या ये सही एंगल है? नहीं है, ये नीचे से नहीं चाहिए, ऊपर से, एंटी क्लॉकवाइज एंगल नहीं चाहिए। ये जो देखोगे आप एक्स एक्सिस से इधर एंगल निकालोगे तो ये हो गया क्लॉकवाइज एंगल हो गया, हाँ, क्लॉकवाइज। हमको चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल आपका आता है ये, ठीक है ना। मतलब तो ये 60 है, तो ये कितना होना चाहिए 120। क्यों? क्योंकि इन दोनों का समेशन क्या होना चाहिए 180, क्योंकि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, ये स्ट्रेट लाइन है। सो दिस इज 120 डिग्री। सो द स्लोप विल बी tan 120 डिग्री। सो tan 120 डिग्री इज नथिंग बट tan 180 माइनस 60 डिग्री, या फिर 90 + 30। तो इसका मतलब हो गया ये एंगल आ जाता है आपका दूसरे क्वाड्रेंट में। दूसरे क्वाड्रेंट में tan होता है निगेटिव, सो निगेटिव tan 60। ये कैसे आता है? ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से। सो सिंपली -√3 आएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं tan 120 इज इक्वल टू -√3 होती है वैल्यू, तो इसकी तो निगेटिव आनी चाहिए स्लोप। अब देखते हैं हम तीसरी लाइन। देखो ये तीसरी लाइन है, किधर गई वो, ये वाली है तीसरी लाइन, ठीक है। इसके ऊपर क्या एंगल दिए है या 2 पॉइंट्स दिए? पॉइंट्स दिए। लेट हम इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे। ये पहला पॉइंट है तो ये क्या होगा x1, और ये क्या होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2। तो सिंपल सी बात है, द स्लोप विल बी क्या होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो दिस बिकम्स लाइक दिस। बोलो चलो, -1 y2 इज -1, यहाँ पर रहा वो, y1 कितना है -3 3, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय, हाँ 1 माइनस x2 कितना है 1 माइनस x1 कितना है 2। सो तुम्हारा स्लोप आ जाता है 4 -4 डिवाइडेड बाय -1, तो स्लोप आ जाएगा 4। पॉजिटिव है या निगेटिव? पॉजिटिव, बिल्कुल है, चढ़ा हुआ है इस लाइन को तो पॉजिटिव ही होना चाहिए। अब उसके बाद है फाइनल लाइन आपकी फोर्थ, दिस लाइन फोर्थ में भी क्या है, पॉइंट दिया है लेकिन एक ही पॉइंट दिया है, दूसरा किधर है? ओरिजिन पे। यस, वेरी गुड, दिस। सो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये पॉइंट देने की जरूरत नहीं है, ये ओरिजिन है तो 0,0 है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपका क्या है y2 कितना है 3 लेट इसको हम बोलेंगे दूसरा पॉइंट, तो ये आपका हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया x1, ये हो गया आपका y1। तो चलो बोलो y2 कितना है, -2 दिस इज -2 माइनस 0 अपॉन x2 कितना है 3 3 माइनस 0 0। सो आपका स्लोप आ जाता है -2/3। पॉजिटिव आया है निगेटिव? नेगेटिव, निगेटिव, क्योंकि है उतार है। और अगर और 2 लाइन दे देता मैं, एक लाइन ऐसी दे देता, तो इसका क्या होता स्लोप? हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल है तो 0, और ऐसी दे देता तो वर्टिकल है इनफाइनाइट। तो y एक्सिस का स्लोप कितना है? इन्फिनिटी। और x एक्सिस का 0 0। वेरी गुड। तो अब देखना है हमको